वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल उमेश पांडे में स्वागत है दोस्तों आपका। दोस्तों मैं हूं आजकल उत्तराखंड में और यानी कि अपने गांव में। तो जैसा कि आपको मालूम होगा मैंने बताया था कि मेरे दादाजी एक्सपायर हुए हैं और इसकी वजह से मैं गांव आया था। और गांव में इतना बेहतरीन मौसम कि क्या बताऊं आपको। मौसम के साथ साथ भी एक चीज़ की यहाँ परेशानी उठाना पड़ रहा है और वो है यहाँ पे कोरोना का इतना गंदा माहौल फैल रखा है यहाँ पे कि मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों। चलो बाय दफ़े जो भी है अब सारी कहानी आपको बताता हूँ। आज मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ कि ताकि आपको मैं सारी बातें जानकारी दे सकूँ। तो गाइज़ मैं हूँ इस समय अपने घर पे और मैं एकदम क्वारंटाइन में हूँ और एकदम 12 दिन के क्वारंटाइन पे अपने घर पर हूँ। और दादाजी हमारे एक्सपायर हो गए। उसके बाद तो हमारे यहाँ एक नियम है उत्तराखंड में कि सुबह सुबह दादाजी की हम जब गत क्रिया करने जाते हैं नदी में, आधा घंटे का काम होता है, तो वहाँ पे हमें तिलांजलि देनी पड़ती है। तो इसकी वजह से हमें यहाँ पर रहना पड़ रहा है 13वीं तक। और 13वीं के बाद मेरा क्वारंटाइन टाइम भी ख़त्म हो जाएगा और फिर हम आज़ाद, यानी कि मैं कहीं मार्केट में गांव में कहीं भी जा सकता हूँ। और बिना क्वारंटाइन का मैं अभी कहीं नहीं जा सकता क्योंकि गांव में यहाँ पर आजकल कोरोना का माहौल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और जैसे कि मैं दिल्ली में आया हूँ तो मेरे वजह से कुछ ज़्यादा ही हो रखा है, जैसे कि लोगों ने मेरे वजह से यहाँ पर आना जाना कम कर रखा है। बहुत आ ही नहीं रहे हैं जी, बोल रहे हैं दिल्ली से आया है, कोरोना लेके आया होगा। तो ये यहाँ पे अफवाहें बहुत ज़्यादा फैल रही हैं और मैं भी परेशान हूँ। और मैं हूँ इस समय अपने घर पर और घर से थोड़ा सा बाहर तब भी आ रहा हूँ, लेकिन दिल्ली में तो इतना तब भी हम बाहर नहीं आ सकते। तो मेरे को तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे। काश मैं अपने बच्चों को भी ले आता उस टाइम तो सही था। बच्चों को ला नहीं पाया और मैं इमरजेंसी में एकदम घर पहुँचा था। तो जो भी है इस समय मैं अपने घर पर हूँ और क्वारंटाइन में हूँ। मैं अपने घर पे क्या कहते हैं अपने कमरे पर हूँ। मैंने से अपना कमरा ले रखा अपना अलग से और उसमें अपना क्वारंटाइन हूँ। खाना एक साथ बन रहा है और वो लोग खाना लेके आते हैं, मेरे थाली में डाल के चले जाते हैं। वैसे तो खैर मैं सारा सामान अपना लेके आया था, लेकिन मुझे इस समय अपने गाँव के माहौल के हिसाब से रहना पड़ेगा और खाना ही पड़ेगा। तो ये है जी यहाँ का हालचाल। और जहाँ मैं क्वारंटाइन हुआ हूँ वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और आप देख सकते हैं मेरे गांव का एरिया पूरा। और ये हमारा मंदिर है और ये हमारे चाचा जी की गाड़ी है और मैंने अपनी बाइक अंदर खड़ी कर रखी है। और ये हमारे घर है, वो भी हमारा घर है, ये भी हमारा घर है, वहाँ दुकान है और इधर भी हमारा घर है। यानी कि एक पुराना घर है, बाकी हमने 3 नए घर बना रखे हैं। तो दिखाता हूँ आपको। चलते हैं अपने घर की ओर। तो जैसा कि देख रहे हैं कि घर भी मेरा एकदम सड़क पर ही है और बिल्कुल, और सामने खड़ी है हमारी बाइक और उस कोने पे मेरा कमरा है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने घर के चारों तरफ का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। तो चलते हैं घर की छत के ऊपर और आपको पूरा नज़ारा दिखाता हूँ आज। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा है, एक छत हमारा मकान ये है, एक मकान हमारा वो नीचे है और एक मकान हमारा ये वाला है जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, और एक मकान हमारा पुराना वाला ये है जिसके ऊपर अभी मैं जाने वाला हूँ। ये पुराने मकान हमारे गांव के पहले ऐसे हुआ करते थे और अब लेंटर में तब्दील हो गए हैं। तो हमने एक पुराना मकान छोड़ रखा है अपने यादगार के लिए। तो चलते हैं इसके ऊपर और आपको दिखाता हूँ इसके ऊपर का सीन। तो ये है नज़ारा यहाँ का, जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये मेरे गांव की चारों तरफ की नज़ारे हैं जो आप देख सकते हैं। और बहुत ही बेहतरीन हरियाली आजकल। सुबह शाम बारिश हो रही है, बस आज ही बारिश नहीं हुई है। अभी ठीक 2 बजे के बाद जो है यहाँ बारिश का मौसम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है हमारा यहाँ का पूरा चारों तरफ का नज़ारा, आप देख सकते हैं पूरा। और ये है खेती, ये दूसरों की खेती है। हमारा खेत यहाँ से स्टार्ट होता है और ये भी हमारा ही खेत है, ये भी हमारा खेत है, वो भी हमारा खेत, वो भी हमारा खेत, ये भी हमारा खेत। और नीचे मकान अपना ही है। इससे आगे की जितने भी ज़मीन है ये सारा हमारा अपना है। तो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी मैं आपको नज़ारा और दिखाता हूँ। चलते हैं अपने कमरे की तरफ जहाँ मैं क्वारंटाइन हो रखा हूँ। आज यहाँ पर अच्छी खासी धूप हो रखी है, बस शाम जैसी होगा 2 बजे के बाद देखना आप यहाँ का मौसम एकदम चेंज हो जाता है। अब अगर आप देखें तो मेरा परिवार बैठा हुआ है, मातम में है इस समय, लेकिन वीडियो बनाना ठीक नहीं है। तो चलते हैं अपने कमरे की ओर और जिसमें मैं क्वारंटाइन में हूँ। और देखते हैं, आपको दिखाता हूँ कि यहाँ भी गांव वाले जो हैं जो दिल्ली से आ रहे हैं क्वारंटाइन रख रहे हैं। और ये मेरी बाइक। और अब इस तरफ मैं दिखाता हूँ आपको, एक केले का पेड़ है
और इधर हमने फुलवारी कर रखी है, थोड़ा सा क्यारी। और इधर हमारा बाहर भी गुसल खाना, बाथरूम और अंदर भी है। तो हम आ चुके हैं अपने कमरे में। ये मेरा कमरा है जहाँ मैं एकदम क्वारंटाइन में रखा हो गया है मुझे, और ये कमरा मेरा ही है। जब भी मैं दिल्ली से आता हूँ तो मैं अपने इसी कमरे में रुकता हूँ। तो ये है मेरा बिस्तरा, और मैं स्लीपिंग बैग अपने दिल्ली से ही लेके आया था, जिसको मैं रात को ओढ़ता हूँ। एक चादर और एक कंबल ये अपना लगा रखा है, और बाकी चादर भी नीचे अपना ही है। अपना बिस्तरा लगा रखा है जो दिल्ली से लेके आया था। यहाँ के बिस्तरे में मैं नहीं सो रहा हूँ अभी। और बाकी मैं अपना सारा सामान लेके आया हूँ, टेंट भी लेके आया हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये सिलेंडर है, इसमें मेरा अपना खाने पीने का सामान है जो मैं सारा लेके आया हूँ दिल्ली से। और कपड़े, अभी मेरे कपड़े ऐसे रखे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं इस समय क्वारंटाइन में हूँ और मेरे को ना किसी पर लगना है और ना ही किसी को यहाँ आने देना है। तो दोस्तों ये है मेरा क्वारंटाइन वाला कमरा। तो यहाँ पर मैं रहता हूँ, और जैसे ही मेरे लिए खाना बन के आता है उस तरफ से, घर की तरफ से, तो मेरे को यहाँ पे थाली में डाल के चले जाते हैं। और तो दोस्तों मैं भी आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप दिल्ली से अगर गांव आएँ तो क्वारंटाइन ज़रूर रहें, क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत ख़राब है। और यहाँ जैसे मैं आया था तो लोगों को बहुत ही गलत महसूस हुआ, बोला कि दिल्ली से आया है क्वारंटाइन इसको रखो, ये है सो है। तो क्वारंटाइन भी रहा, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। परसों को मेरा क्वारंटाइन डे ख़त्म हो जाएगा, 12 दिन हो जाएंगे। और उसके बावजूद भी मेरा यहाँ पे कोरोना का टेस्ट हुआ है, और मैंने टेस्ट किया था यहाँ पर आके, और उसकी रिपोर्ट भी आ गई है और वो नेगेटिव निकली है। और वैसे भी जब मैं दिल्ली से आया था तो मैं वहाँ से भी कोरोना टेस्ट होके आया था और नेगेटिव था। तो और घर पर भी मैं इस समय क्वारंटाइन में हूँ और एकदम फिजिकल में फिट हूँ। कोई मुझे ना बुखार है ना सर्दी है, भगवान की कृपा से अभी तक सब ठीक चल रहा है। और मैं दिल्ली से कुछ दवाइयाँ लेके आया हूँ, जैसे कि विटामिन सी लेके आया हूँ, कुछ फल फ्रूट वगैरह वगैरह और विटामिन की, तो वो मैं खा रहा हूँ यहाँ पर घर पे। और बाकी आप देखते ही हैं कि क्या 13वीं तक खाना पीना कैसा होता है, वो तो आप समझते ही हैं। बिना हल्दी बिना तेल का यहाँ खाना पीना हो रहा है आजकल, तो उससे कमज़ोरी भी हुई है। और थोड़ा सा दाढ़ी हाड़ी भी हम आजकल नहीं बना सकते, तो इसके वजह से थोड़ा सा हालत हो रही है थोड़ा सा ढीली, और आप समझ ही गए होंगे। और मैं क्वारंटाइन में भी हूँ, और थोड़ा सा बाहर के टाइम पे खेतों में निकल जाता हूँ भैंस को लेके, और थोड़ा मज़ा आ जाता है और पुराने दिन भी आ जाते हैं। और क्योंकि अभी हम कहीं ना मार्केट जा सकता हूँ, ना कहीं मैं जा सकता हूँ, ना आ सकता हूँ, तो मेरे लिए सब बंद है। और जब ये हमारा 13वीं ख़त्म हो जाएगी तो मेरा क्वारंटाइन भी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं थोड़ा बहुत इधर उधर जा पाऊँगा। और अभी मैं फ़िलहाल अपने ही कमरे में ही टाइम पास कर रहा हूँ। कोई यहाँ पर आता भी नहीं है, जाता नहीं है। मैं अपना मोबाइल जाने मैं जानूँ, और बाकी व्हाट्सअप जाने, फेसबुक जाने, और बस यही मेरा यहाँ पर टाइम पास हो रहा है। थोड़ा सा वीडियो बना दे रहा हूँ घर के नज़दीक का, बाकी अभी कहीं दूर का नहीं बना पा रहा हूँ। कुछ लोगों ने कमेंट किए थे मुझे कि भैया मास्क पहनो, तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मास्क मैं यहाँ पर पहनता हूँ, सिर्फ वीडियो बनाते समय उतारना पड़ता हूँ क्योंकि आवाज़ की वजह से। तो ये है मेरा हालचाल। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, मास्क ज़रूर पहनना, सैनिटाइज़र ज़रूर करना। मैं भी सैनिटाइज़र लेके आया हूँ। हर एक घंटे 2-2 घंटे में मैं हाथ धोता हूँ, यहाँ पे सैनिटाइज़र कर रहा हूँ। अब बिस्तरे में भी, यह पूरा कमरे में, और तब जाके मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। तो दोस्तों ये थी मेरे यहाँ की जर्नी यहाँ तक की। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और फिर मिलेंगे नई एपिसोड के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।